Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. आपको जय मसीह की. Hallelujah. Everybody is getting me? Can you all hear me? जी Hello? जी जी बिल्कुल. ओके. अगर आवाज बंद हो तो बताइएगा. अगर आप साइलेंट है मतलब आपको आवाज आ रही है. ओके. फिर से एक बार आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में आप सबों को मेरा सलाम. गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड थैंक यू लॉर्ड. हम खुदावन का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. इट वाज हिज प्लान, हिज विल. खुदा की इच्छा थी, उसकी इच्छा थी, उसकी योजना थी कि हम मिले, हम एक दूसरे को जाने. और उसके बाद में आज की शाम आप लोगों के लिए जो खुदावन ने रखा है हमारे जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, वो खुदा आप पर उंडेलना चाहता. इनफैक्ट आई वुड रादर वुड लाइक टू से कि वो उंडेल चुका है. क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें विश्वास करना है, क्योंकि दानियल की किताब को अगर पढ़ते तो कहता जब तूने मांगा तभी पूरा हो चुका था. तो एज पास्टर आस्क्ड मी, योर ऑनरेबल पास्टर, व्हेन ही आस्क्ड मी from since that time till evening, I am praying, Lord, whatever you have kept for them, आपने उनके लिए जो कुछ भी रखा है उसको हम आज की शाम और आने वाले 2 बुधवार में यीशु के नाम में क्लेम करके, रिलीज करके, रिसीव कर चुके हैं. पूरा हो चुका है और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, बिकॉज दैट इज माय फेथ. आपको भी वो स्ट्रांग फेथ रखना है, डगमगाता विश्वास हमें नहीं रखना. खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे. आदरणीय पास्टर साहब, हमारे ऑनरेबल रेवरेंड सिंह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने दिल से कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आपके बीच में वचन सुनाने का मौका दिया. 3 सीरीज में हम बात करेंगे. आज केवल हम आपको इंट्रोडक्शन की ओर लेकर के जाएंगे. ओके. छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड गॉड अबा फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू होली स्पिरिट. लव यू गॉड अबा फादर. लव यू जीसस. लव यू होली स्पिरिट. होली स्पिरिट, thank you. Once again, I surrender myself. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take authority. Holy Spirit, take freedom. And you minister me, Holy Spirit. You minister me, Holy Spirit. You minister me, Holy Spirit. I cover everybody is listening to me, Lord. I cover everybody under thy blood, oh Lord, who is listening to you. जितने खुदावन आज की शाम आपको सुन रहे हैं, उन्हें यीशु के लहू में ढांप देते हैं, यीशु के लहू का बाड़ा बांध देते हैं. सुनना कुरान पवित्र आत्मा की आग में उन्हें खबर करते हैं और सद्दूतों को आगे देते हैं, उनकी सेवा टल उनकी रक्षा करें. लॉर्ड, मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देती हूँ. यीशु के लहू में अपने आप को कवर करती हूँ. इस जगह को जिंदा खुदा ने आपकी पवित्र उपस्थिति से भर देते हैं और सद्दूतों को आगे देते हैं. सेवा टल और रक्षा करें. हर एक शैतानी हमले, हर एक अंधकार की ताकतें, हर एक नेगेटिव एनर्जी, हर एक शख्स में यीशु के नाम में आगे देते हैं. आउट इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. होली स्पिरिट, हम आपके हाथों में आते हैं. यू टेक कंट्रोल. यू टेक अथॉरिटी. यू टेक फ्रीडम. पवित्र आत्मा, आप हम पर कब्जा करें. आप नियंत्रण ले, आप अधिकार ले. हम पूरी स्वतंत्रता देते. आप जो करना चाहे आप कीजिए. पवित्र आत्मा, जिंदा खुदा यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं. ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बिलोंग्स टू यू गॉड. आपको सारी महिमा अर्पित करते हैं. यीशु के नाम में मांगते पिता, मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए और आप जैसा चाहते आप मुझ में होकर अपनी महिमा कराइए. मैं कहती हूँ आप बढ़े, आपको महिमा ले. यीशु के लहू की बड़ाई व्यवस्था होने दीजिए. यीशु के नाम में मांगते हैं, तीसरी दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. कुछ आवाजें आएगी तो अच्छा लगेगा. हालेलुया. हालेलुया. नो वॉइस इज कमिंग. हेलो. हालेलुया. हेलो. 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 पास्टर, जब ज्यादा लोग बोलते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सबको म्यूट करा हुआ है. नहीं, एक आवाज मुझे अगर एक आवाज अगर आती रहेगी वापस से. ओके. ओके फाइन. एक ही आवाज अगर आती रहेगी, रेस्पॉन्ड मिलता रहेगा तो ओके. फाइन. थैंक यू. ओके. देखिए, आज हम 3 सीरीज में हमने इसको बांटा हुआ है, हीलिंग यानी चंगाई के विषय में. तो हम एक वचन को लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन आप लोग मेरे साथ में पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वचन 24. फर्स्ट पीटर 2nd चैप्टर एंड 24 वर्स. फर्स्ट पीटर 2nd चैप्टर एंड 24 वर्स. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए
क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम ये समझना चाहेंगे सर्वप्रथम, जैसे मैंने कहा, आज हम बेस को देखेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो हीलिंग क्या है, चंगाई क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का जो नाम है यहोवा राफा, अर्थात चंगाई देने वाला खुदा। चंगाई क्या है? पवित्र बाइबल के अनुसार जो पहला पत्रस दूसरे अध्याय को जो हमने पढ़ा है 24वें वचन में 3 प्रकार से वहां पर एक ग्रीक वर्ड को हम देखेंगे, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड है सोजोए, जिसका मतलब होता है पूरी चंगाई, शरीर प्राणात्मा की चंगाई, पूरी तरह की चंगाई। दूसरा हेरेपियो एक वर्ड है जिसमें कई प्रकार के अलग अलग वेज होते हैं जिस तरीके से हम एक इंसान को क्योर कर सकते हैं। लेकिन हम मसीहत में जब देखते हैं तो खुदा हमको देता है, गॉड प्रोवाइड्स द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। स्वर्ग से सुपरनैचुरल पावर के जरिए वो हमें हीलिंग पावर को देता है। और तीसरा है याओमाय, अर्थात इंस्टेंट हीलिंग, मिराकुलस इंस्टेंट हीलिंग। ये 3 प्रकार की बातें इस एक वचन में हमें देखने को मिलती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उसे और समझेंगे। प्रियो, वक्त को देखते हुए हम बहुत जल्दी आगे चलेंगे। अगर हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में जाते हैं तो हमको ये बात पता होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो हर बार कहा अच्छा है, अच्छा है। लेकिन एक अध्याय है जिसमें 2 बार खुदा ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इट वॉज गुड एंड वेरी गुड। ये कौन सा अध्याय है? ये कौन सा दिन है? 6वां दिन है, 6th डे, जिस दिन उसने कहा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि इस खुदा बाप ने सबसे अच्छा, सबसे उत्तम जो था, द बेटर ही केप्ट एट लास्ट, सबसे अच्छे को सबसे आखिरी में उन्होंने रखा था। वो क्या था? मनुष्य की रचना। और जब उन्होंने मनुष्य की रचना करी अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मैंने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। अवी में मिट्टी सानी, मिट्टी का पुतला बनाया, इन नॉस्ट्रल्स में, हमारी नथुन में अपनी सांसें फूकी, अपना आत्मा में दिया, अपना प्राण आत्मा दे करके हमें अपने स्वरूप में से बनाया। ही वाज वेरी हैप्पी। हमें ये जानना है, खुदा चाहता हम जाने कि जब उसने हमें बनाया है, हम उसके हाथों से सृजे गए हैं। आइया में हम इस बात को पढ़ते आगे देखेंगे। हम जब उसके हाथों की खूबसूरत हस्तकला है तो हम उसके द्वारा आशीषित भी है और प्रेरित भी है। आपको मेरे एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना है। हम उसकी हस्तकला है तो हम उसके द्वारा आशीषित भी है और दूसरा हम उसके द्वारा प्रेरित भी है। हालेलुया। और समस्त पृथ्वी पर जिसको उसने बनाया है, हम उसकी हस्तकला पर उसका हस्ताक्षर है। His signature is upon me, His signature is upon you, everybody who is listening there. Hallelujah. और इस क्रिएशन में अगर हम ध्यान से देखते प्रियो तो हमको समझ में आता है कि in the creation of God there was no sickness, there was no diseases and there was no death. कोई मृत्यु नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई महामारी नहीं थी, कोई दुख संकट नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे समझेंगे इस बात को? आइए देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गार्डन में जब चलते हैं या कहीं हम वॉकिंग के लिए जाते हैं या कहीं और होते हैं, जब हम एक पौधे की तरफ हमारा ध्यान जाता है अचानक से तो हमें दिखता है कि अरे इसमें इतने सारे गुलाब के फूल खिल रहे थे, there were so many rose flowers, बट ये तो सूख चुका है, इसमें तो कुछ फूल दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर घर का गार्डन तो हम सोचते कि ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़े समय के बाद में इसको हम खाद पानी देंगे और इसको हम फिर से तरोताजा करेंगे। बट हम सोचते हैं आजकल और वो बात हम भूल जाते हैं। थोड़े समय के बाद अचानक से हमारा ध्यान जाता है सडनली, तो क्या देखते हैं कि हमारी आंखें वहीं पर अटक जाती है और हम क्या देखते हैं कि वही जो सूख चुका था, हमें लगा ये मर गया है, सडनली अचानक एक दिन उसकी ओर ध्यान जाता है, अटकी रख जाती है और हम विश्वास भी नहीं, वहां से अपनी नजरें भी नहीं हटाना चाहते। क्यों? हम क्या देखते हैं, फ्लावर्स है और हम जिसको देख के मुस्कुराते बोलते वाओ, बट हाउ, ये कैसे हुआ, ये तो मर चुका था। See, mine and your thinking, we never try to think beyond. हमने देखा सूख गया, मर गया, इसमें फूल नहीं आ रही है, मर गया है, हमने सोचा ये खत्म हो गया। परंतु हमें इस बात को समझना है प्रियो कि वो सूख जरूर गया था, वो हमें मरा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी रूट से अभी अलग नहीं हुआ था। उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है, उससे खाद पानी पहुंचा रही थी और इस रूट से एक दिन जो नेसेसरी थिंग्स से मिल गई। एंड वंस अगेन
फिर एक बार वो क्या हुआ, हरा भरा गया, उसमें फूल आने लगे। अब आप सोचेंगे इस उदाहरण का हमारी चंगाई से क्या वास्ता है? प्रियो, आपको समझने के लिए हमने ये बताया है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के हाथों की रचना, उसने हमें जब अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, तो उसने हमें अपना श्वास देकर, अपनी आत्मा देकर, अपनी आवाज देकर, अपनी बुद्धि देकर अपना सा उसने हमें बनाया है। स्टोरी यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन हम देखते हैं आगे, उसको हम देखते हैं। When there was a fall of man, मनुष्य का जब पतन हुआ, अकॉर्डिंग टू जेनेसिस 3 उत्पत्ति 3 के अनुसार मनुष्य का जब पतन हुआ, उसकी अनाज्ञाकारिता, उसके पाप की वजह से जब वो गिर गया, परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। He was sent out, और वहां से निकल जाने के बाद से लेकर अब तक हम मानव को, उसके स्वभाव को, उसके चाल चलन, उसके व्यवहार को, उसकी सोच को, उसकी समझ को, उसके लेन देन को, उसके उठने बैठने को, उसकी प्रार्थना आराधना को, उसके इतिहास को आज तक हम देख रहे, समझ रहे, हम जानते हैं। प्रियो, वहां से वो निकाल दिया गया और परमेश्वर से वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि दो ही वॉज सेंट आउट, वो अदन की वाटिका से निकाला जरूर गया, बट ही वॉज नॉट सेपरेटेड। एक्चुअली थोड़े समय के लिए वो दूर हुआ, कनेक्शन थोड़े समय के लिए। आप बोलेंगे कैसे? हाउ? क्योंकि वी आर हिज ओन क्रिएशन, हम उसके हाथों की रचना है। और वाई? क्यों? क्योंकि उसकी सांस, उसका आत्मा हम में रहता है। His own breath and soul is inside me and you all, and therefore हमें ये समझना है प्रियो कि परमेश्वर के क्रिएशन में ना बीमारी, ना मृत्यु, ना डिजीजेस, कुछ भी वहां पर नहीं था। लेकिन शैतान ने जो अपना दिमाग, अपना स्वभाव, अपने विचार, अपनी चाल चलन, अपनी इच्छाएं, अपनी अगुवाई, अपना प्लान, अपनी दुष्टता, शैतान ने अपना जीने का स्टाइल जब शैतान ने मनुष्य के अंदर में डाल दिया, then man started lying, hating, judging, immorality, pride, ego and what not, so many things। मनुष्य के अंदर में वो स्वभाव आ गया, वो चाल आ गई, वो सोच आ गई जो उस बरमाने वाले के शैतान की उसने मनुष्य के अंदर में डाल दिया। और यहाँ पर अब ये हुआ कि मनुष्य इतना ही नहीं, इतना असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड हो गया कि वो कई बार कुड़कुड़ाता, परमेश्वर को ब्लेम करता, और यहाँ तक कि वो परमेश्वर को कर्ज करता। और उसने अपने ओन वेज एंड मीन्स ढूंढ लिए कि वो खुद को किस तरीके से खुश रखे, किस तरीके से हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड सेटिस्फैक्शन, खुद को खुश रखने, समाधान के लिए, खुद की प्रॉस्पेरिटी, खुद की उन्नति के लिए, खुद के अपने नाम और शरत के लिए उसने अपने वेज एंड मीन्स कर उसके विचारों पर कंट्रोल करके उस धोखेबाज ने, उस छली ने, उस भरमाने वाले ने, उस झूठे ने उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। और इस वजह से बिकॉज ऑफ द मैलिस ऑफ मेन, परमेश्वर को कुड़कुड़ाने की वजह से, अपनी आत्मा को अछूता, पवित्र, गंदा करने की वजह से, शैतान की राह पर चलने की वजह से क्या हो गया कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ, पाक रूह के साथ में हमारी रूह का, आत्मा का पवित्र आत्मा के साथ जो कनेक्शन टूट गया। और इस कनेक्शन को तोड़ने की वजह से, टूट जाने की वजह से क्या हुआ? मनुष्य के अंदर में वीकनेस, ब्लाइंडनेस, filthiness, crookedness, ego, pride, boasting, selfishness, hatredness and judging वाला स्वभाव उसके अंदर में आ गया। और ये सब आ गया इसलिए जो गुडनेस था, God said it is good, अच्छा है, ये गुडनेस का जो सीड था उसके अंदर से खत्म हो गया, अच्छाई वहां पर खत्म हो गई, और इस छली ने इंसान की मिट्टी को चाट लिया। आपको पता है, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने, खुदा बाप ने जब अनाज्ञाकारिता करी आदम और हवा ने, तो गॉड ने, परमेश्वर ने, खुदा बाप ने इन तीनों को श्राप दिया। लेकिन सबसे पहले बड़ा श्राप शैतान को दिया कि तू सबसे ज्यादा श्रापित होगा गरीले बने पशुओं में, और तू हमेशा मिट्टी चाटेगा। प्रियो, मिट्टी चाटने का अर्थ ग्राउंड की मिट्टी केवल नहीं है, परंतु मैं और आप जो मिट्टी से बने हुए, इस मिट्टी को वो हमेशा चाटने की कोशिश करता रहता है, और वो वहां पर सक्सेस भी हो जाता है। जो लोग कमजोर है उस पर उसकी ट्रिक चल जाती है, वो कमजोर लोग उसके ट्रैप में आ जाते हैं, वो सफल हो जाता है। और इसलिए जब शैतान उनको ट्रैप कर लेता है, उनमें बिना वजह का डर, चिंता, घबराहट, बेचैनी, बीमारी, कई प्रकार का चिंता, डर, मौत का डर, लुट जाने का डर, कई प्रकार की डर और घबराहट और चिंता उनके अंदर में शैतान डाल देता। उनकी अपनी कमजोरी की वजह से
वो उस चीज में जीने लग जाते हैं। डर, घबराहट, चिंता, परेशानी, लुट जाने का डर, चोरी का डर, मृत्यु का डर। हम मसीह जानते कि मृत्यु का हमारे लिए कोई काम नहीं। जॉन 5 कहता, यूहन्ना 5 में कहता कि अब जो मसीह में उन पर दंड किया गया नहीं, पर हम लोग मृत्यु से पार हो चुके, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। मृत्यु का डर, महामारी का डर, एक्सीडेंट का डर, लुट जाने का डर, चोरी का डर, चोर का डर, कई प्रकार का डर। इस डर में मनुष्य जीता है और शैतान और उसका फायदा उठाता जाता है। शैतान देता जरूर है, शैतान सुंदरता, धन, प्रॉस्पेरिटी, नाम, शोहरत सब कुछ देता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शैतान से पाया है प्रयोजन दुनिया में, लेकिन और उन्हें पता नहीं है कि वो अंधकार में चल रहे। उन्होंने पाया है, लेकिन इसके बाद शैतान देता है, लेकिन वहां पर दर्द होता है, तकलीफ होती है, आंसू है, पीड़ा है। बरकत और इनाम और सुकून वहां पर नहीं होते। केवल और केवल शैतान देने के बाद में वो डर और चिंता और परेशानी बनी ही रहती है। इतना ही पूरा नहीं होता है प्रियो, शैतान बार बार अंदर में आकर के कान में धीरे से गुदगुदाता, he whispers very slowly। क्या कहता है पता है? मत देना, मत देना, बिल्कुल मत देना। वो लोग झूठ कहते हैं उनके पास है, तुम्हारे भाई बहनों के पास, तुम्हारे परिवार के पास, तुम्हारी कलीसिया के पास, पड़ोसी के पास, वो जो गरीबी का नाटक कर रहा है उसके पास है, मत देना। और सुनो, तुम स्वार्थी नहीं हो, वो लोग तुमसे झूठ कह रहे हैं, तुम्हारी भी तो जरूरत है ना। इस तरीके से शैतान जब बरगलाता है प्रियो, वो व्यक्ति के अंदर से प्रेम को खत्म कर देता है। दूसरा, इमीडिएटली थोड़े समय के बाद वो कहता, देख ध्यान रखना कहीं लूट ना जाए, चोरी ना हो जाए। विश्वास को खत्म कर दिया, पहले प्रेम को खत्म कर दिया, नहीं देना भूलकर। है तुम्हारे लोगों के पास में, मत देना, विश्वास खत्म। दूसरा, संभालना कहीं चोरी ना हो जाए। हम इतने सालों से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमने परिवारों में देखा है, बच्चे और माता पिता, पति पत्नी में, भाई भाई में, बहन बहन में इस बात का विश्वास टूट चुका है। कई बार झगड़े हो गए कि आपने पैसा चुराया, आपने अंगूठी ले ली, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। क्यों? क्योंकि उस छले ने क्या किया? हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। पहले प्रेम को खत्म कर दिया, विश्वास को खत्म कर दिया। और प्रियो, इस वजह से उस मनुष्य के अंदर में जो सुकून था, वो सुकून तो है ही नहीं, परंतु सुकून का रूप अब किसने ले लिया? सुकून की जगह अब किसने ले लिया? चिंता ने ले ली। चिंता ने घर बना लिया, चिंता ने मकान बना लिया आपके अंदर में, मनुष्य के अंदर में। और ये चिंता घबराहट को पैदा करती है। घबराहट ब्लड प्रेशर, शुगर को लेकर आता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके अंदर में स्लीपलेसनेस यानी नींद नहीं आती। नींद नहीं आने से फ्रस्ट्रेशन होता है, चिड़चिड़ाहट होती है। चिड़चिड़ाहट होने से गुस्सा होता है, गुस्सा होने से झगड़ा होता है, झगड़ा होने से बदला आता है, बदला होने से कई बार मर्डर, डेथ, हत्या, मृत्यु। और इतना ही नहीं, वो मनुष्य जब डिप्रेशन में चला जाता, फियर, डिजीजेस, स्लीपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फाइट, रिवेंज, मर्डर, डेथ, किलिंग। नॉट ओनली दैट, डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन अगर है तो कई बार इवन वी सी द सुसाइड्स, आत्महत्या भी हमें दिखाई देती। और जब ये सब हो जाता है, यहाँ पर कर्टन डाउन, पर्दा गिर गया प्रियो। क्यों? क्योंकि शैतान की योजना पूरी हो गई। ह्यूमन रेस इज टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट्स रूट। ये जो रूट थी, इससे ह्यूमन रेस जो है, यानी मनुष्य जो है, उस रूट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया और शैतान जीत गया। शैतान का काम पूरा हो गया। शैतान ने उस मनुष्य को कैसा बना दिया? आपको पता, उसे मारा नहीं, लेकिन ये सारी बातें जब उसके अंदर में आ गई तो वो मनुष्य वापस से कैसा बन गया? एक कॉमन मैन बन गया, एक नेचुरल, एक स्वाभाविक मनुष्य बन गया। आपको याद दिलाते हैं कि हमारी सृष्टि कैसे हुई, जल्दी से देखना चाहेंगे। आपको पता है विच इज योर ओरिजिनल प्लेस? व्हाट इज योर ओरिजिन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज योर ओरिजिन? आपका उगम कहां से हुआ है? आपका उगम स्वर्ग से है। You are from heaven. Your house is in heaven. Your residence is in heaven. Your connection is from heaven. Your root is heaven. सब कुछ स्वर्ग से है। आप नेचुरल नहीं है, आप स्वाभाविक नहीं है। शैतान इस बात की ज्यादा फिक्र करता है, उस बात से उससे ज्यादा डर रहता है, और इसलिए वो हर बार हर मनुष्य को, स्पेशली मसीह लोगों को, कलीसियाओं को, इवन पासबानों को, प्रचारकों को, परिवार को, हर किसी को, छोटे को, बड़े को, बुजुर्ग को, स्त्री को, पुरुष को, जवान को, बुजुर्ग को, हर एक को वो एक साधारण, एक स्वाभाविक मनुष्य बनाना चाहता है। क्योंकि जब वो स्वाभाविक मनुष्य बन जाता है, वो शैतान के चलाए चलता है। क्योंकि अब वो स्वाभाविक है तो दिमाग से सोचता है, शारीरिक सोचता है, मेंटली
फ्लैश का सोचता है और जमीन का, जमीन के मतलब पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं, स्वाभाविक जो लोग रहते हैं, उनके अनुसार उनके समान वो सोचता है। और जब वो कनेक्शन उसके रूट से उसका कनेक्शन टूट गया, यहाँ परमेश्वर है यहाँ मनुष्य है, और बीच की जो गैप है, जो दूरी है, इसमें अब शैतान फिर काम करता है। और फिर क्या होता है, आत्मा जो है पूरी तरह से अनहोली, अपवित्र हो चुकी है। आत्मा इनफैक्ट कई लोगों की रूह मर चुकी है, आत्मा मर चुकी है। इतना वक्त भी आपको समझाने की आत्मा मर चुकी है, आप कैसे पहचानेंगे, आपको कभी बताएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। आत्मा मर चुकी है, हार्ट, दिल पूरी तरह से इम्प्योर हो चुका, हेट्रेड एंड जेलसी एंड मालिस एंड सिन एंड बहुत सारी लस्ट और कई सारी बातों की वजह से, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा की वजह से, गमन अहंकार की वजह से वो शरीर, वो दिल इम्प्योर हो गया, अपवित्र हो चुका है। वहां पर इश्यू नहीं है, आत्मा में पवित्र आत्मा नहीं है, और उसका जो शरीर है वो इस संसार के अनुसार जीता है। उसके अंदर में ग्रीड है, असंतुष्टि है, असमाधानी है, धन्यवाद का जीवन नहीं है, परमेश्वर से प्यार और आत्मा और प्रार्थना का जीवन नहीं है, परमेश्वर से भी नहीं, परिवार से भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ उसके अंदर में इसलिए हो गया, वो रूट से अलग हो गया, उसका कनेक्शन टूट चुका है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 10 आज्ञा का निचोड़ यीशु मसीह ने मरकुस 12 में दिया हुआ है, 29वां वचन, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे तन मन धन बुद्धि प्राण आत्मा से प्यार करना। लव दाई लॉर्ड योर गॉड विद योर फुल बॉडी माइंड सोल थॉट्स एवरीथिंग, तेरा धन, तेरी प्रॉस्पेरिटी जो भी है, उससे तुझे अपने खुदा को प्यार करना। लेकिन प्रियो, यहाँ पर मनुष्य पूरी तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम he is now corrupted, he is now unclean, he is now unholy। वो पूरी तरह से गंदा हो चुका, अशुद्ध हो चुका है, अपवित्र हो चुका है, खुदा के साथ नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, उसका अलगा हो चुका है। अब आपको ये समझना है, क्योंकि वो जो जड़ से अलग हो चुका है, उसका रूह से कनेक्शन हट चुका है, कई बार आत्मा मर चुकी है, और थोड़ी सी भी ऐसी हल्की सी ऐसी लौ अगर फड़फड़ाती हुई लौ भी अगर जल भी रही है, उसमें भी उसकी बहुत सारी कमजोरी है, दिमाग की, दिल की, शरीर की। पाप, अधर्म, अनाचारिता, झूठ, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, ये सब कुछ शैतान के गुण उसने डाल के रखे, शैतान की चाल, शैतान की सोच, असंतुष्टि, कुड़कुड़ाहट, खुदा को कुड़कुड़ाना, हर छोटी बात में खुदा को कुड़कुड़ाना, अविश्वासी हो जाना, रूठ जाना, प्रार्थना छोड़ देना, विश्वास में खम पड़ जाना, पूरी तरह से विश्वासी हो जाना, अंधविश्वास में चले जाना, धागे बंधवाने चले जाना, ताबीज पहनने चले जाना, कई सारे हाथ दिखाने चले जाना, कई सारे जब मनुष्य कर लेता है। Here we now can 100% say that a person is sick and weak। अभी वो पूरी तरह से बीमार है और पूरी तरह से कमजोर है, क्योंकि उसका शरीर, प्राण, आत्मा सब कुछ कैसा हो चुका है, कमजोर हो चुका है, बीमार हो चुका है, मर चुका है। Now that person is completely sick and completely weak, and now that person needs complete healing, and that is called inner healing। वो पूरी तरह से बीमार है, टॉप टू बॉटम। अब उसको टॉप टू बॉटम चंगाई की जरूरत है। He is totally sick and weak, he needs total healing, complete healing, and that is called inner healing। Until and unless you are healed and I am healed, my inner is not, if my inner is not healed, my outer is not going to be healed। आंतरिक मनुष्य जब तक हमारा अंदर, हमारा भीतर से जब तक के सफाई नहीं होती, धुलाई नहीं होती, छुटकारा नहीं होता, चंगाई नहीं होती, तब तक के हम बाहरी चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते प्रियो। और ये असंभव था मनुष्य से, और इसलिए खुदा के बेटे को, यीशु को आना पड़ा। Therefore the Son of God Jesus had to come upon this earth। जल्दी से आपको एक बात समझनी होगी इन कनेक्शन, कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान से हमारी बात सुनी होगी, रात को रिकलेक्ट करके आपको सोचना होगा, नहीं समझा तो हमें फोन करके पूछना। ये बात शैतान मनुष्य से, स्पेशली मसीहों से, हमेशा ये सीक्रेट को वो और छुपा के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि सीक्रेट को मनुष्य, स्पेशली मसीह लोग जान ले, दैट यू, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड, उसने अपनी हथेली पर खोद कर आपको बनाया है, आपकी शैताना को जानता है, उसका लहू प्राणात्मा, उसका स्वरूप आपके अंदर में, उसकी बुद्धि, ज्ञान, आवाज, एवरीथिंग जो आपके अंदर है वो परमेश्वर का है, और इसलिए आपको अधिकार है, आपको सामर्थ है, आपको पावर है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, द हेवन बिलोंग्स टू यू, द अर्थ बिलोंग्स टू यू, द पावर बिलोंग्स टू यू, द अथॉरिटी बिलोंग्स टू यू, एवरी ब्लेसिंग्स बिलोंग्स टू यू, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। यू नो, उसको वो क्यों साधारण मनुष्य बना देता, क्यों उसे नेचुरल स्वाभाविक मनुष्य बना करके शैतान छोड़ देता, क्योंकि वो डरता है अगर वो नेचुरल से सुपर नेचुरल में अगर आ जाएगा, उसे बात समझना। क्योंकि कई मसीहों को
सॉरी टू से ये बात अब तक नहीं समझ में आई है कि मेरा उगम स्वर्ग से है, मैं कहां से हूं और मेरे अंदर क्या है, उसे आज तक ये बात नहीं समझ में आई है। और शैतान इस बात का फायदा उठाता, वो नहीं चाहता कि आप इस बात को जाने कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि वो डरता है। एक 2 साल का बच्चा भी अगर घुड़की की लगाए, एंड आई पूरे जब से लॉकडाउन चालू हुआ 28 को 20 मार्च को आई ट्रेवल फ्रॉम 19 को आई ट्रेवल फ्रॉम बॉम्बे टू नागपुर। 28 मार्च को व्हेन आई रीच हियर, लॉकडाउन हो चुका था, 144 धारा लग चुकी थी, रोजों की दुआएं घर से ही करना था। 16 ट्रेनें कैंसिल हो गई, एक ही ट्रेन चल रही थी जिससे हम ट्रेवल कर रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लिसन, ओनली वन ट्रेन जिसमें हमारा रिजर्वेशन हुआ था, that train was running, but 16 trains were cancelled. He is a great God. क्योंकि जिस ट्रेन से हमारा रिजर्वेशन था, अगर वो भी कैंसिल होती तो पता नहीं 2 महीने 3 महीने कितने महीने हमको मुंबई में अटकना होता किसी और के घर में बर्डन बन के। प्रियो, God is great. I went for a good cause. God used me there abundantly. वो चाह रहे थे कि हम और रुक जाए, लेकिन जैसे ये कोरोना का सुना, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। एंड यू नो, हमने तत्काल में टिकट कराई और हमने कहा जो ट्रेन मिलती करवा लेते, तत्काल में कराया। एंड सी द मर्सी एंड ग्रेस ऑफ गॉड, सी द गुडनेस ऑफ गॉड। आप अगर परमेश्वर के लिए महान कार्य करने को तैयार है, वो उससे महान आपके लिए करता। हालेलुया, आमेन। 16 ट्रेनें रद्द हो चुकी थी, कैंसिल हो चुकी थी, पता नहीं कब तक, लेकिन हमारी जो ट्रेन थी वो ही चल रही थी और हम 20 को यहाँ पहुंचे। तब से लॉकडाउन शुरू हो चुका था। आप यकीन मानिए, उस रात से लेकर रिजरेक्शन डे तक, ईस्टर संडे तक के होल नाइट हम प्रेयर कर रहे थे। होल नाइट आई वाज प्रेइंग एंड आई वाज प्रेइंग, लॉर्ड, एवरी क्रिश्चियन अपॉन दिस अर्थ, इवन 2 साल का बच्चा ऐसे हिलते डुलते दांत वाले और हड्डी वाले बुजुर्ग, जवान, एवरीबॉडी, न्यूली मैरिड कपल, एवरीबॉडी, लॉर्ड, हम उनके लिए मांगते, हम पश्चाताप करते हैं, क्षमा कीजिए, गुरु पर अपनी समर्थों के लिए। क्योंकि अगर 2 साल का बच्चा परमेश्वर की सामर्थ से भर के घुड़की लगाएगा तो शैतान डर के थरथरा के भाग जाएगा। माय प्रेयर एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग इज दैट, यू नो, शैतान क्या चाहता है, आपको ये बात नहीं पता पड़े कि आप में क्या है। वो चाहता है कि एक साधारण मनुष्य बन के, स्वाभाविक मनुष्य बन के आप रहे, नेचुरल ह्यूमन बीइंग आप रहे। क्योंकि नेचुरल मनुष्य का क्या हाल होता है, देखिए वो कैसा सोचता है, शारीरिक और दिमागी, और जो जमीन के लोग सोचते हैं कि पता नहीं कैसा होगा क्या, हाँ लिखा तो है बाइबल में, हाँ मांगा तो है, दुआ तो करी है जी, पर होगा क्या पता नहीं, खुदा सुनेगा या नहीं, पता नहीं मिलेगा या नहीं, पता नहीं मेरे गुनाहों की माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। संडे क्वेश्चन मार्क। एंड अगर बाइबल को पढ़ते भी हैं, अभी बताते भी हैं, तो वहां पर भी वो अपना दिमाग लगाते। वचन कहता है कि ये तेरे लिए हो चुका, ये तेरे लिए हो जाएगा, ये तेरे लिए है, तो हम अपना दिमाग लगाते, क्या सचमुच में मेरे लिए हो गया क्या? नहीं, पर ऐसा तो ऐसा है, नहीं डॉक्टर ने तो ऐसा कहा है, नहीं मैंने तो ऐसा खा लिया था, नहीं उन्होंने तो वो दवाई बताई थी, नहीं आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तो अच्छी उन्होंने बताया था। यू नो, हम अपना दिमाग लगाते, अपने विचार। यहाँ पर जो नेचुरल ह्यूमन है उसका ये हाल है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते, क्यों कर सकते, कब कर सकते, होगा या नहीं होगा, अपना दिमाग। लेकिन यहाँ पर सुपरनैचुरल जो है, सुपरनैचुरल अलौकिक जो है, उसका कनेक्शन कहां से? नेचुरल सोचता है, फ्लैशली शारीरिक, माइंड से, दिमाग से, अनअर्थली जमीन का। लेकिन जो सुपरनैचुरल है वो कहां से सोचता है, उसके लिए कहां से आ रहा है? हेवन, गॉड, जीसस, होली स्पिरिट एंड द लिविंग 2-8 सोर्स। सर, परमेश्वर खुदा बाप, ईश्वर खुदा, पवित्र आत्मा खुदा एंड जीवित कलाम, पवित्र बाइबल का एक वचन। इससे उसके पास में क्या आ रही है? अथॉरिटी, पावर, कमांड। उसके पास में सुपरनैचुरल पावर को अब वो प्राप्त कर रहा है, अथॉरिटी उसके पास में है। अगर वो पूरा भरोसा रखे अथॉरिटी से, व्हेन ही क्लेम्स, रिजल्ट कम्स, हीलिंग कम्स, आंसर कम्स, एवरीथिंग कम्स। यू नो, हेवन, सुपरनैचुरल का क्या होता है? हेवन से डायरेक्टली कनेक्शन है। इन द नेम ऑफ जीसस, व्हेन आई कमांड थ्रू द होली स्पिरिट, हीलिंग कम्स, evil spirits out, Satan out. They have to. Why? Because supernatural, this is supernatural power. Natural मनुष्य दिमाग और शरीर संसार से सोचता, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि। लेकिन सुपरनैचुरल जो होता, कलाम ने कह दिया, ईश्वर ने कह दिया, कर ले, ऐसा हो जाएगा। आमेन, इन द नेम ऑफ जीसस, हो गया।
जब लोग हमसे कहते हैं दुआ कीजिए कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, हम जब देखते हैं कि वो अर्थ का नहीं है, जमीन का नहीं है, दिमाग और शरीर का नहीं है, शोहरत का नहीं है, वो मांग रहे आत्मा का, वो मांग रहे आत्मिक चंगाई का, अगर हम कहते हैं आपके लिए पूरा हो गया, रिसीव इट एंड इमीडिएटली आई प्रे, आई सिट एंड प्रे। अगर मैं खड़ी हूं, अगर मैं रास्ते में, अगर मैं यहाँ पे स्टडी टेबल पे, अगर मैं चाय बना रही हूँ, देयर ओनली आई स्टार्ट प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस, क्लेमिंग इन द नेम ऑफ जीसस, रिलीजिंग इन द नेम ऑफ जीसस एंड रिसीविंग इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि विश्वास से, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और पवित्र आत्मा को अथॉरिटी दे करके सुपरनैचुरल पावर के साथ में, व्हेन आई टेक माय अथॉरिटी एंड आई क्लेम, इट हैज टू हैपन, ये होना ही है, और ये सुपरनैचुरल स्वाभाविक हमने को बताया, शारीरिक सोचता है, दिमाग से सोचता है, अपनी बुद्धि अपनी समझ में जाता है, इफ्स बट्स में जाता है, शक संदेह में जाता है, सुपरनैचुरल पवित्र आत्मा की अगुवाई में अथॉरिटी, हेवनली पावर, सुपरनैचुरल पावर के साथ में काम होता है, और वहां पर वो खुद के लिए क्लेम और रिलीज और रिसीव नहीं करता, परंतु जब वो दूसरे को भी ब्लेस करता हाथ उठा करके और उसके लिए डिक्लेयर करता है खुशहाली, शांति, बरकत, इनाम को, सक्सेस को, तो वो उसके लिए पूरा हो जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचुरल मैन नीड हीलिंग। आपको ये समझना है चंगाई की जरूरत किसको है। Forget the BP, forget the sugar, forget the cancer, everything forget. First of all आपको ध्यान रखना है inner healing, आंतरिक चंगाई, भीतरी सफाई, भीतरी छुटकारा, until and unless you are delivered, पूरी तरीके से छुटकारा करने वाला, चंगाई की बात ही नहीं करना, चंगाई आएगी जाएगी, आपको बताएंगे कैसे। इसलिए जो नेचुरल है, you think when you are listening, आप सुनते सुनते अपनी आत्मा में जाके, अपने आप को जाके बोलिए, अगर मैं नेचुरल हूं तो ऑफ कोर्स आई नीड हीलिंग, द कंप्लीट हीलिंग, पूरी चंगाई की जरूरत है, क्योंकि जो नेचुरल चल रहा है मसीह, उसको कंप्लीट हीलिंग की जरूरत है, और कंप्लीट हीलिंग का मतलब होता है एंटायर हीलिंग, रेस्टोरेशन, सेविंग, डिलीवरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मेकिंग होल। आपको पता है कंप्लीट हीलिंग का मतलब क्या होता है? यू आर बिकमिंग होल। पूरी चंगाई का मतलब होता है, कंप्लीट हीलिंग का मतलब होता है, इनर हीलिंग का मतलब होता है टोटल डिलीवरेंस, पूरा छुटकारा, इन वन वर्ड साल्वेशन। इसलिए वो मनुष्य जब खुदा उसको, जब हम बताते हैं या फादर साहब बताते हैं, वचन से उससे पता होता है, गवाही से पता होता है, उसे लौट कर आना खुदा के पास में। दूसरा, उसको सच्चा पश्चाताप करना है। तीसरा, यीशु के नाम में स्नान करना है। और चौथा, उसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना। अब जब ये हो जाता है तो द टोटल यानी कि कंप्लीट, द टोटल, द कंप्लीट, the pure, the holy, the heavenly deliverance and healing in the name of Jesus through the power of the Holy Ghost। ये बात आपको समझ रही? नेचुरल को कंप्लीट हीलिंग की जरूरत है, और उसको खुदा के पास लौट कर आना है, सच्चा पश्चाताप करना है, चुगले में स्नान करना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है, एंड देन कम्स द टोटल, द प्योर, द टोटल यानी कि कंप्लीट, एंड द प्योर एंड द होली एंड द हेवनली। जमीन का नहीं, डॉक्टर का नहीं, आयुर्वेदिक, हेलोपैथी, होम्योपैथी, न जाने कितनी सारी है, उस वो वाली नहीं, घर का इलाज वो नहीं, होम रेमेडी नहीं, द टोटल, द कंप्लीट, द प्योर, द होली एंड द हेवनली डिलीवरेंस एंड हीलिंग। टोटल एंड कंप्लीट कैसे होगी? बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट, पूरा का पूरा यीशु के लहू में। हार्ट, इज़ेकियल 36:26, साम 51:10 क्या कह रहा है? मैं तुम्हें नया मन और नया आत्मा दूंगा। वजह से 91 में वही बात कहता। समय कम होने की वजह से हम उसे पढ़ेंगे नहीं, हम आगे जा रहे हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। इज़ेकियल 36:26, 36-26 और जेरेमाया 30:17, 13 एंड 14 जेरेमाया, एंड साम 51 यहाँ पर बता रहा वो हमें नया मन, नया आत्मा देता है। द टोटल, द प्योर एंड द होली। होली कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए, नया मन, नया आत्मा। एंड हेवनली, हेवनली कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर के सुपरनैचुरल पावर के जरिए आ रहा है। पावर ऑफ द होली गोस्ट एंड द फायर ऑफ द होली गोस्ट, इससे हेवनली उसका क्या आ रहा है? द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस थ्रू द पावर ऑफ द होली गोस्ट। अब ये डिलीवरेंस का मतलब होता है शरीर, शैतान, संसार, अंधकार की ताकतें, बुराई, पाप, अदर, पीढ़ियों का श्राप, क्रोध, शैतान का बंधन, अंधकार की ताकत, अंधकार की प्रधानताओं की ताकत को सबको यीशु के लहू के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य में यहाँ पर वो नाश किया जाता। इसलिए द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस एंड हीलिंग। अब जब उसे पूरी चंगाई मिल जाती है, नाउ सुनिए ध्यान से, इसलिए हमने आपको एग्जांपल दिया था गार्डन का कि वो सूख गया, हमें लगा वो मर चुका है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
उसे वो जड़ से अलग नहीं होता, उसको खाद पानी मिला और फिर से उसमें गुलाब के फूल हमें दिखाई दिए। यहाँ पर आपको हम याद दिलाएंगे कि हमारा उगम स्रोत से, our origin is heaven, we are from heaven, created in heaven, created by the creator of this whole world। हमारा जो बनाने वाला, सृजने वाला खुदा है, उसकी सांसें, उसने हमारी नॉस्ट्रल्स में अपनी ब्रीदिंग को डाला, अपनी सांसों को डाला, उसकी सांसें हम में है, उसका आत्मा हम में है। इसलिए वो जो बॉन्डिंग टूट चुकी थी, once again in complete healing, in total healing, in supernatural healing, the total, the pure, the holy, the heavenly deliverance healing में अब क्या हुआ, वापस से आप अपने खुदावंद के साथ, अपने पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, you are renewed and you are restored। हालेलुया। You are renewed and you are restored in your total, the pure, the holy, the heavenly deliverance and healing में you are once again bonded, जुड़ चुके हैं फिर से। You are once again renewed and restored with your God the Father, God the Son, God the Holy Spirit। आप सबसे दोबारा अपने परमेश्वर के साथ, खुदावंद के साथ में, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ में दोबारा आप जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपका पूरा छुटकारा हो चुका है, पूरा उद्धार हो चुका है। Now here you are saved, here you are healed। एक्चुअल हीलिंग इसे कहते हैं, एक्चुअल बॉर्न अगेन इसे कहते हैं। नाउ यू आर बॉर्न अगेन, नाउ यू आर हील्ड, नाउ यू आर सेव्ड, नाउ यू आर विद गॉड, नाउ यू आर विद द होली स्पिरिट, यू आर कनेक्टेड वंस अगेन विद द होली स्पिरिट। देखिए जो जैसे कि जो हमारे घरों में जो तार होती है, इलेक्ट्रिक की जो वायर होती है, ये किसी वजह से कभी कमजोर हो जाती है, लटक जाती है, टूट जाती है, और उसको वापस से जब अब जोड़ते हैं तो वापस से बल्ब जलने लग जाता है ना। उसी तरीके से जब मनुष्य एक साधारण, एक स्वाभाविक नेचुरल ह्यूमन बन गया था शैतान के बहकावे में आकर के, लेकिन जिस पल वो वचन को सुनता है उसे पता होता है कि आई एम डेड इनसाइड, मेरी भीतरी सफाई की, भीतरी चंगाई की जरूरत है। खुदा के पास जब लौट के आता, सच्चा पश्चाताप, लहू में स्नान करना जरूरी है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है, द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस एंड हीलिंग जब होती है, नाउ दैट पर्सन, दैट ह्यूमन इज दैट मसीह व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से हील हो चुका है, सेव हो चुका है, बॉर्न अगेन हो चुका है, मसीह के साथ में है, मसीह की रूह के साथ में, मसीह का, उसकी रूह और मसीह की रूह एक हो चुकी है, और अब मसीह की संपूर्णता उसमें वास करती है। लिखा लेंगे, आप देख जल्दी से खोल लीजिए कोलोसियंस 2:9 and 10, कोलोसियंस 2:9 and 10, कोलोसियो 2:9 और 10, कोलोसियो 2:9 और 10, Colossians 2:9 and 10, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। Now you are with Christ, now you are with your Messiah, now you are with your helper, and who is the helper? The Holy Spirit, पाक रूह, जिसको ईश्वर खुदा ने जाते वक्त कहा कि डरो मत, घबराओ मत, रुको थोड़ा सा, प्रार्थना में रहो, मैं तुम्हारे एक सहायक को भेजता, I will give you a helper and that helper is Holy Spirit, the Holy Ghost, पवित्र आत्मा, पाक रूह, वो सहायक अब हम में होता है, अब हम उसके साथ में हैं और अब सारी परिपूर्णता हम में वास करती है। Now when you are, I'll repeat, now when you are once again with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, आप में उसका रूह वास कर रहा है, आप born again and saved हो चुके हैं, अब आप में समर्थ है, क्योंकि अब आप दिमाग, शरीर, संसार से नहीं सोच रहे, शैतान ठीक आउट हो चुका है। अब आप जब सुपरनेचुरल पावर पे डिपेंड होते हैं, सुपरनेचुरल पावर पे दृढ़ विश्वास रखते हैं, अपनी अथॉरिटी हेवन से लेते हैं, अपनी अथॉरिटी और पावर्स के साथ में क्लेम करते चंगाई को, तो चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कोरोना हो, whatever the sickness and diseases are there, they have to go off। उसे जाना ही है, शैतान को जाना है, दुष्ट आत्मा को निकल जाए, डेथ स्पिरिट, मरी स्पिरिट, whatever the spirits are, डेथ स्पिरिट, सब कुछ जाना है एंड बीमारियों को दूर होना है। ऐसे हमारे जीवन की कई गवाहियां, जब समझता भी नहीं था तब से खुदा ने ये सेवा करवाई है। खुदा के शुक्रगुजार हैं, बड़ी हलीमी से उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं खुदा जब आप चाहते, जहां आप चाहते, जैसे आप चाहते, जिसके लिए आप चाहते, आप हमारा इस्तेमाल करिए। एंड
God has given us the spirit of boldness, हमें सामर्थ का आत्मा दिया, the spirit of patience, हमें सहनशीलता और धीरज का आत्मा दिया, the spirit of love, हमें प्रेम का आत्मा दिया, और इसलिए हम कभी किसी को ना नहीं कहते। प्रियो, जब हम उसमें नए बन चुके हैं, born again, saved, healed, तब वो सामर्थ हम में काम करती है, और उस सामर्थ से हम दूसरों को, खुद की भी चंगाई, अपने परिवार की भी चंगाई और दूसरों की भी चंगाई केवल और केवल खुदावन के पाक रूह की वजह से, जो सहायक है, उसकी वजह से हमें प्राप्त होती। लेकिन अब उसको पाने के बाद दोबारा से देखिए, उसको पाने के बाद में वी शुडंट बी बूस्टिंग, आई शुड नॉट बी बूस्टिंग, मुझे घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए। आपको पाने के बाद आपको घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़ी हलीमी के साथ में पवित्र आत्मा को समर्पित होना है। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल एवरी मॉर्निंग, गेट अप, पहली नींद जब खुलती 3, 4, 5, 6 बजे, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, होली स्पिरिट टेक अथॉरिटी, होली स्पिरिट टेक फ्रीडम ओवर मी। पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा करो, अधिकार ले लो और पूरी स्वतंत्रता मुझ पर ले लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को अपने काम करने के लिए, मिरेकल करने के लिए, चंगाई के लिए, प्रार्थना के उत्तर के लिए, आशीषों के लिए, सक्सेस के लिए, वरदान के लिए, हर प्रकार की आशीष के लिए, जो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही उसके लिए, प्रेगनेंसी नहीं चल पा रही उसके लिए, पेन है उसके लिए, हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आशीष, छोटे छोटे और बड़े बड़े चमत्कारों, मिरेकल के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होना है, दृढ़ विश्वास करना है, अपने सुपरनैचुरल पावर को क्लेम करना है। यू हैव द अथॉरिटी, क्लेम योर पावर फ्रॉम हेवन, सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन, देन healing comes, then the deliverance come। प्रियो, आखिरी बता के खत्म करेंगे, फिर आपके सवाल में जाएंगे। जब तक पूरा डिलीवरेंस, आपको याद रखना और हर किसी को बताना है, ना समझे तो हमें फोन करके कल पूछिएगा, रात को पूछिएगा, जब तक आपका पूरा छुटकारा नहीं होता है तब तक आपको चुप नहीं बैठना है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, ऐसा मत सोचना कि वो नहीं है, उदाहरण के लिए बता रहे। एक बार को अगर शारीरिक चंगाई नहीं आई, कोई बात नहीं, डोंट बी सैड, दुखी नहीं होना कि मेरी शारीरिक चंगाई नहीं। सबसे पहले जरूरी है, इसलिए जब हम दुआ करते पहले आपका छुटकारा लेते हैं। आई टेक द डिलीवरेंस, आई क्लेम द डिलीवरेंस, I take your sin upon me and I repent on behalf of you। हम आपके गुनाहों को लेकर हम पश्चाताप करते हैं आपके बदले, और हम आपका पहले छुटकारा लेते हैं। डिलीवरेंस होना जरूरी। आत्मा का छुटकारा अगर हो गया तो शरीर की बीमारी अपने आप चली जाती। इनके शरीर की बीमारी अगर नहीं भी गई है, प्रियो, आपको अपनी आत्मा की चिंता करनी है कि मेरी आत्मा स्वर्ग में जानी चाहिए, नरक में नहीं जानी चाहिए। आई बात समझ में? शारीरिक चंगाई को थोड़ी देर के लिए अगर देखिए, क्यों होता है, कभी कभी इंस्टेंट होता है, कभी कभी वक्त लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए दुआ सुनी नहीं गई। हम इसलिए कहते हैं कि एक बार ले लो तो दोबारा उसके लिए दुआ मत करो, केवल थैंक यू बोलते रहो, धन्यवाद यीशु बोलते रहो और विश्वास करो। वाई, जब आपने यह मांगा, हमने आपके लिए मांगा, तो आपकी चंगाई हेवनली रेल में हो चुकी है, परमेश्वर सुन चुका है, दानियल की किताब के अनुसार सुन चुका है। कभी कभी इंस्टेंट आता है, कभी कभी आने में टाइम लगता है। तो जो टाइम लग रहा है, जो गैपिंग पीरियड है, उसमें आपको और विश्वास में दृढ़ होना है। खुद आपके विश्वास को देख रहा है, परख रहा है, आपके प्रेम को देख रहा है, आपके आत्मिक जीवन को देख रहा है, आपके पवित्रता के जीवन को देख रहा है, आपके मसीहत के जीवन को देख रहा है कि आप में विश्वास कितना है। इंस्टेंट है, प्रेज गॉड, डोंट बी बोस्टिंग, आई नेवर बोस्ट, आई गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऐसे लॉर्ड मुझे कुछ नहीं पता क्या बोलना, आखिरी समय तक पता नहीं होता क्या बोलना, लेकिन जब बोलने बैठते तो रात भर भी बोलेंगे तो खत्म नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं बार बार पवित्र आत्मा आप चलाना, आप बताना, आप बोलना, होली स्पिरिट। आपको पता है ये जितना भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये खुदा बताता गया, लिखते गए, बताता गया, लिखते गए, बताता गया, लिखते गए, किसी और का नहीं है, किताब में से नहीं है। क्यों? क्योंकि आई डोंट लाइक टेकिंग फ्रॉम द बुक्स। खुदा बताता है। अभी आप अगर आपके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर आ जाएंगे तो आप हमारे सरमन को, इतने महीनों से जो सरमन दे रहे हैं, आप उसे भी अगर आप चाहेंगे तो आप उसे ले सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ जब काम करता है, सुनते ही चंगाई प्राप्त हो जाती है। कैसी चंगाई होती है? बीमारी क्यों, श्राप क्यों, महामारी क्यों, और चंगाई क्यों, और कैसे और क्यों नहीं, ये हम दो आगे वाले वेडनेसडे में देखेंगे। लेकिन आज हमें आपको बेस बताना जरूरी था, दैट the total, the pure, the holy, the heavenly deliverance in the name of Jesus and through the Holy Spirit zaruri hai. Then only you are born again, then only you are completely healed, then only you are saved. Hallelujah. इतनी बात समझने के लिए खुदा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा के जरिए आपकी अगुवाई करे, क्योंकि once when you are healed inner, या आपका inner man जो है वो अगर धुल चुका, वो अगर डिलीवर आजाद हो चुका,
खुदा का यीशु का पुनरुत्थान आपके अंदर में है, चट्टान और मृत्यु निकल जाती है और आपके अंदर बाहर चारों ओर, आपके अतड़ियों में भी, आपके लीवर में भी, आपके बालों में भी, आपके नाखूनों में भी, आपके कपड़ों में भी, आपके किचन में भी, हर वक्त हर जगह पुनरुत्थान होना चाहिए। There should not be stone, rock and death. और जब आप when you are healed, when you are saved, when you are born again, ये पुनरुत्थान होता है, केवल रिजरेक्शन होता है। और तब प्रियो वो परमेश्वर का सामर्थ जब आप दूसरों के लिए मांगते वो काम करता है। क्यों? क्योंकि आप अब पवित्र आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, इस बात को समझने, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको दे। बाकी की बातें आने वाले 2 वेडनेसडे में हम सुनेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हेलो।